एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस जोशी वर्ल्ड। चलिए टाइमलेस लव का नया पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा होता है कि वेइंग और लंजन का शादी होता है और वो अपने सारे रिचुअल्स कंप्लीट करके अपने वेडिंग चैम्बर पे आते हैं। वहाँ पे आते हैं तो अभी उनका वेडिंग नाइट का टाइम होता है। तो लंजन जो होता है वेइंग को ऐसे हल्के से गोदी में उठाता है, एक प्रिंसेस स्टाइल में गोदी में उठाता है, उसको उठा के बेड में लेके जाता है। बेड में लेके जाके वो मतलब वेइंग को ऐसे फोrehead में किस करता है और उसके सारे कपड़े वगैरह जो भी है, मतलब जो पहना होता है ज्वेलरी वगैरह, मतलब हेड ड्रेस वगैरह में जो मुकुट वगैरह पहना होता है, वो सारे हेयर पिन वगैरह सब कुछ धीरे धीरे निकालता है। जो भी उसने एक्स्ट्रा खुद के भी जो भी उसने एक्सेसरीज पहने होते हैं ना, सारी चीज़ें निकाल निकाल के साइड में रख देता है। अब वो बस हल्के अपने कपड़ों में होते हैं, उनके बाल भी खुले होते हैं दोनों के। और क्या करता है ना, उसके बाद वो एक हाथ में मतलब ऐसे कुछ में से अपने पाउच में से कोई चीज़ निकालता है और वेइंग के हाथ में देता है। और वेइंग देखता है ना, वो अंगूठी होती है। और वेइंग का अंगूठी देख के ना वेइंग स्टन्ड हो जाता है, क्योंकि ये अंगूठी जो होती है वो सेम अंगूठी होती है जो वेइंग ने खो दी होती है। मतलब ये देख के वेइंग इतना खुश रहता है ना, उस अंगूठी को अपने हाथ में दबा लेता है और उसको ध्यान से देखने लगता है। ये अंगूठी सेम है पर कुछ तो अलग है, मतलब कुछ उसमें चेंज है, थोड़ा सा क्रेविंग वगैरह अलग है। जो उसमें कुछ डिज़ाइन ना थोड़ा सा हल्का सा अलग है, पर ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सेम है। मतलब ऐसा लगा होता ना कहीं गिरा पिरा होगा, चोट लगा होगा, वैसा है। मैं इसका थोड़ा सा अलग हो गया है वो देख के ना इतना, मतलब वो अपना सर उठा के ना उसकी तरफ देखने लगता है और वो शर्मा जाता है। और शर्मा जाता है ना, शर्मा के उसकी तरफ देखने लगता है अपने हस्बैंड की तरफ। तब जो लंजन होते हैं ना, वो बोलते हैं कि ये मेरी माँ ने मुझे दिया था, ये मेरी माँ की अंगूठी है और ये मेरी माँ को ना उनकी माँ ने दी थी। ये हमारा मतलब एक एंसेस्ट्रल टाइप का अंगूठी है, तो ये मतलब हमारे फैमिली में चला आ रहा है। तो ये जो मेरी माँ ने मुझे दी थी ना, ताकि मैं अपने जो डॉटर इन लॉ है, मतलब जो मेरी वाइफ रहेगी, उसको मैं दूँ। तो अब तो मेरी वाइफ तुम हो, तो ये तुम्हारा बनता है, बोल के उस अंगूठी को लेता है और वेइंग के हाथ में पहना देता है उस अंगूठी को। और वेइंग मतलब उस अंगूठी को देख के इतना खुश हो रहा होता है ना, एकदम खिल के, मतलब ऐसे मुस्कुरा रहा होता है और सोचता है कि अच्छा, तो वो वही निकला जो पर्सन मेरे सारे दुखों को, मेरे ग्रीवेंसेस को, मेरे दुखों को सुनता था, वही निकला, वो लंजा निकला, वो मेरा लंजा निकला। जो मुझे फ्लावर्स देता था, मुझे उस अंधेरी रातों में कंफर्ट देता था, वो मेरा लंजा था। वो सोच के ना बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सोचता है कि क्यों, जब लंजा था तो लंजा ने क्यों नहीं बताया कि वो है। उसे जब पता था मैं कितना दुख में था, उसने सब कुछ देखा, पर उसने कुछ क्यों नहीं बोला। और फिर वो खुश भी हो रहा होता है कि वो पर्सन मेरा लंजा था, मेरे सारे दुखों में मेरे साथ था। ऐसा नहीं कि वहाँ से लाके उसने मुझे छोड़ दिया। वो सारे दुख में, सारे कष्टों में, जो भी मेरे लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न रहा है ना, उसमें वो साइड में खड़ा रहा है। उसका मतलब है कि अभी सब कुछ लेट नहीं हुआ है, मेरा लाइफ अभी पूरा भी ख़त्म नहीं हुआ है, बोल के ना ऐसे हाथ बढ़ा के वो मतलब जो लंजन होते हैं ना, लंजन को ऐसे गले लगा लेता है। और उसको मतलब बहुत खुशी फील रही होती है। मतलब वो इस मोमेंट में ना लंजन को दिल से एक्सेप्ट कर लेता है, जो होता है ना, दिल से बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करता है। और बोलता है ना कि किसी से प्यार पाना ऐसा होता है। मैंने तो हमेशा एक साइडेड प्यार किया है, मुझे पता नहीं है, पर शायद किसी का जो प्यार महसूस करना, दोनों साइड से प्यार होना, शायद इसी फीलिंग को बोलते हैं। अब जो होता है ना, वेइंग बिल्कुल दिल से लंजन का हाथ पकड़ के उसके साथ ही बूढ़ा होना चाहता है, उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। उसके बाद में ना मतलब उन लोगों ने अपना टाइम, मतलब जो होता है ना, वेडिंग नाइट को कंज्यूमेट किया, लव मेकिंग किया। और उसके बाद मतलब वो मतलब जो वेइंग होता है और लंजन दोनों के लिए बहुत ही प्रीशियस मोमेंट होता है। दोनों ने बहुत ही प्यार से मतलब उस नाइट को स्पेंड किया होता है। और ऐसे करते 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 ना मतलब साल बीत जाते हैं। मतलब वो ऐसे ही प्यार से, हंसी खुशी से अपना ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ऐसे करते करते ना 2-2.5 साल बीत जाते हैं। तब ना मतलब एक दिन ऐसे बुलावा आता है कि जो लंजन है उनको दोबारा महल में बुलाया गया है। कुछ मतलब जो भी है एडिक्ट आया है, उनको राजा के सामने पेश होना है। और मतलब इस बीच में जो राजा का होता है ना, मतलब वो बिल्कुल शांतिपूर्ण नहीं होता है। फिर से मिनिस्टर्स के बीच में कुछ अशांति छाई हुई होती है ना। तो राजा जो होते हैं ना, मतलब वो अपने भाई की मदद से और अपने कुछ जो पावरफुल, जो उसके सबसे ट्रस्टेड पर्सन है, उसकी मदद से बहुत कुछ उन्होंने चेंज किया होता है महल। मतलब जो शांति से अशांति हो गई, तो जो छुपे हुए लोग थे ना, उनको निकाला गया होता है। मतलब जो
जो अंदर से ना पहले से थोड़ा सा जो करप्टेड लोग थे उनको निकाला गया होता है, सबको मतलब पूरा चेंज हो रहा होता है, अभी उथल पुथल चल रहा होता है, ठीक है ना। जो एम्प्रेस होती है उसको कोल्ड पैलेस में फेंक दिया गया होता है, क्योंकि उन्होंने मतलब कुछ जादू टोना ऐसा कुछ किया होगा, जादू टोना वगैरह सख्त मनाही होती है, बल्कि उनको ऐसे एक्यूज़ करके उसको फेंक दिया होता है। और भी बहुत सारी कंक्यूबाइंस होती हैं जिसको मतलब कुछ ना कुछ एक्यूशन करके उनको भी ऐसे कोल्ड पैलेस में फेंक दिया होता है कि मतलब वो दोबारा मतलब उनको बाहर निकाला नहीं जाए, क्योंकि राजा की पत्नी है वो तो, पर वो कोल्ड पैलेस में रहेंगे, एक महल में बंदी रहेंगी और वो निकल नहीं पाएंगे। महल में बंदी जो होते हैं ना वैसे रह के रहेंगे वो लोग। और उस कनकीबन का जो प्रेग्नेंट होती है उसको भी बाद में बात निकलती है कि वो चीटिंग कर रही थी, उसने राजा के साथ एक बॉडीगार्ड के साथ मिलकर राजा को चीट किया होता है। तो उसको तो बिल्कुल कोड़े मारने की सज़ा दी जाती है और उसके बाद उसको महल से निकाल के फेंक दिया जाता है। उसके बाद उसका क्या होता है किसी को कोई खबर नहीं है। तो ऐसा बहुत ही कुछ उथल पुथल चल रहा होता है, मिनिस्ट्री में बहुत बदलाव होते हैं, मतलब जो माहौल होता है ना वो मतलब थोड़ा सा भी उथल पुथल होता है, सभी डरे सहमे से हैं, कब किसी के साथ क्या हो जाए, मतलब वो सब होता है। तो जो लंजन होते हैं वो जब राजा के पास जाते हैं, ना तो राजा के महल में जैसे ही घुसते हैं ना, एंटर करते हैं, वहाँ पे उनको ना एक कंक्यूबाइन जो है ऐसे मतलब ऐसे मड़ी आधी मड़ी पड़ी हुई दिख रही होती है, उसके आसपास ना बहुत सारा खून गिरा हुआ होता है। और ये देख के ना मतलब जो लंजन होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसे तो नहीं थे उसके मतलब जो ब्रदर थे। और मतलब वो जाते हैं तो मतलब जब जा रहे होते हैं अंदर, तो उस खून को देख के मतलब उनको थोड़ा डर लग रहा होता है कि क्या हो गया मेरे ये भाई के साथ। तो आसपास जो होता है ना बॉडीगार्ड्स आते हैं और उठा के लिए जाते हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड बोल रहा होता है कि इन कॉन्क्यूबेंस ने किसने हिम्मत दी कि वो राजा को मतलब आके ऐसा सीड्यूस कर सके, तो इनके साथ तो ये होना ही था, ये होना ही था बोल के मतलब ऐसा लग रहा था कि वो नॉर्मल ऑकरेंस है, ऐसा कोई ना कोई करता है और ऐसे सज़ा मिलती है। और उसको वो लोग वो जो कॉन्क्यूबाइन होती है ना उसको ड्रैग करके वहाँ से ले गए होते हैं, और तुरंत ही कोई आके उस जगह को क्लीन भी कर रहा होता है। तो लंजन जो है ना जो अंदर जाके थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़े समय बाद जो राजा होते हैं लन जाइचन वो नहा के ऐसा लग रहा होता है ना आ रहे होते हैं, उनके ऊपर गीले वीले बाल होते हैं और उन्होंने हल्के से ऐसे ऊपर से कपड़े हल्के वाले पहने हुए होते हैं। और मतलब ऐसा लग रहा होता है थोड़ा ध्यान में नहीं है कुछ, ऐसे मतलब पूरा ध्यान से अलग है वो, ऐसे ही थोड़ा सा हालत में होते हैं। तो वो देख के ना मतलब जो उनको देख के जो लांजन है वो उनको ऐसे खड़ा होता है, बो करता है, प्रणाम करता है और बोलता है ना कि एम्परर ब्रदर ऐसे बोल के उनको एड्रेस करता है। तो वो उसको देख के बोलता है आहलन तुम आ गए, आजान तुम आ गए, मैं ना तुम्हें कुछ ढूंढने के लिए मदद चाहता हूँ तुम्हारा, और ये तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है बोल के जाके वहाँ बैठते हैं वो, और अपने हाथों से ही अपने बालों को सुखाने लगते हैं और उसको बैठने का इशारा करते हैं। तो लंजन भी जाके पास में बैठता है, थोड़ा हल्का सा बो करता है, साथ में जाके बैठ जाता है। और मतलब जो लंजन होता है ना उसके दिल में कुछ हल्का सा दर्द हो रहा होता है, डर लग रहा होता है, जंप कर रहा होता है उसका दिल। तभी लंजन बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें वेइंग को ढूंढना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि तुम वेइंग को ढूंढो। अब लंजन का बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि उसका बॉडी से खून बिल्कुल बहना बंद हो गया, वो इतना मतलब घबरा जाता है उस मिनट में। और मतलब वो घबरा के ऐसे आंखें चौड़ी करके उनको देख रहा होता है, तब देखते हैं ना कि लंजन वो उठ के आते हैं, उसके पास आके उसके पास जहाँ बैठा हुआ होता है उसमें बैठ जाते हैं। और बैठ के ना वो अपने कांपते हुए हाथों से उसको पकड़ रहे होते हैं, मतलब उनका हाथ जो ऐसा बोलते हैं उसमें कांप रहा होता है लंजन का। और कांपते हुए वाले हाथों से बोल रहे होते हैं ना कि आहलान आजान तुम्हारा ही हिम्मत है, तुम ही ढूंढ सकते हो और कोई इसे ढूंढ नहीं सकता, मैं हार गया हूँ, मैंने उसे बहुत ढूंढा, मुझे मिल नहीं रहा है, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो बोलकर उसका हाथ कांपते कांपते हुए हाथों में उसको बोल रहे होते हैं लंदन को कि तुम फेंग को फिर जो लंजन ना बोलना शुरू करते हैं एक कहानी जैसा बोल रहे थे कि पता है जब तुम उसे लेके आए थे ना मैं बहुत खुश था, मैंने जताया नहीं पर मैं बहुत 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 खुश था। ऐसा बोल के ना वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर ना अपना कहानी नरेट करना शुरू करते हैं। बोलते हैं कि मुझे ना उसे यहाँ पे रहने देना नहीं चाहिए था, मुझे ना वापस उसे भेज देना चाहिए था, उसे वहाँ पे रख के मैंने कर भी क्या लिया। मुझे हमेशा से पता था कि यहाँ पे इतने पावरफुल मिनिस्टर्स का बेटियाँ हैं, उनके बहनें हैं, यहाँ पे मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा, मुझे उसे तुरंत ही भेज देना चाहिए था, मुझे खुद पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए था। अगर वो भेज देता मैं उसे तो ये सब कुछ उसके साथ होता नहीं, शायद वो वापस वहाँ पे चला जाता, उसका फादर उसका शादी अरेंज कर देता, अरेंज मैरिज होता,
भले किसी और के साथ होता पर वो थोड़े समय के लिए रोता, दुख होता, पर वो मेरे जैसा यहाँ पे रह कर तड़पा है उतना नहीं तड़पता। मैंने सब कुछ क्या कर दिया हालान। मुझे सब कुछ पता था कि मेरे पास रहेगा और मैं उसको संभाल नहीं पाऊंगा, फिर भी मैंने उसको अपने पास रखा। वोल्किन लंजन सोचने लगते हैं कि उसे पता है यहाँ पे रहेगा, उसको बुली किया जाएगा। उसको पता है कि इम्पेरियल हैरम में क्या क्या होता है, जो ये रानियाँ पीछे रहती हैं उनमें कितना कुछ गंदगी होता है। उसने मतलब इन सब से बचाने के लिए उसके कोने में भी फेंक दिया था एक, मतलब उसको प्यार नहीं दिया, उसको कोई कुछ नहीं दिया, कोई सुख सुविधा नहीं दी, ताकि वो लोगों की नज़रों में नहीं आए। फिर भी उसे बचा नहीं पाया, फिर भी वो सबके सामने में आ गया। फिर भी उसके साथ वो सब हुआ जो वो चाहता नहीं था। उसको ना लंजन को उस समय वो समय याद आने लगता है कि कैसे जब उसको फेंका जा रहा है, उसके चारों तरफ कॉन्क्यूबाइन उसके पास हंस रही होती है लंजन वेइंग पे। उसका कदम ना अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर एक कॉन्क्यूबाइन ने उसको में रोक दिया होता है। उस समय ना उसका लंजन है, उसका मन कर रहा होता है कि दौड़ के जाके उसको हक कर ले और सबको पनिशमेंट दे जिसने उसका ये हाल किया है, पर वो उसमें रोक नहीं पाता है। उसको लगता है कि यही बेस्ट होगा, इसको यहाँ से निकाल के हम फेंक देंगे और फिर मैं उसको बचा के यहाँ से ले आऊँगा और उसको ये पूरी दुनिया की नज़र से छुपा के संभाल के रखूँगा। इस जब उसको घसीट घसीट के लोग ले जा रहे होते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं सोचता हूँ यही बेस्ट सोल्यूशन होगा, इस महल से वो निकल जाएगा, उसके बाद मैं उसको बचा लूँगा और ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा उसके लिए। पर मैं शायद लेट हो गया होता हूँ, क्योंकि जैसे उसको महल से निकाला जाता है, मैं अपने रूम में जाके अपने सीक्रेट बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता हूँ कि उसे ढूंढ के लेके आओ, पर पता नहीं कहाँ चला गया होता है। उसके बाद से वो गायब है हालान, वो गायब है। पता नहीं मेरा वेइंग कहाँ है। वो गायब है बोल के मतलब वो अपने चेहरे को हाथों से ढक लेते हैं और ऐसा लग रहा होता है ना कि उस समय मतलब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ अंधकार है। और जो लांजान होते हैं ना, उसको देख के मतलब उसको ऐसा फील हो रहा था ना, उसका बॉडी ठंडा पड़ गया होता है और मतलब उसको मतलब अजीब सा एक डर महसूस हो रहा था, घबराहट महसूस हो रहा था और अंदर अजीब सा एक मतलब स्वार्थ भी महसूस हो रहा होता है। उस समय लंजन क्या करे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी ना जो लंजन होते हैं वो अपने ठंडे हाथों से, कांपते हुए हाथों से फिर दोबारा से ना ऐसे लंजन का सर में ऐसे हाथ घुमाते हैं और ऐसे एश्योरेंस से पूछते हैं, क्या तुम मेरा हेल्प करोगे लंजा? तुम मेरा हेल्प करोगे ना? मुझे पता है तुम ही मेरा हेल्प कर सकते हो। ऐसा बोलने लगते हैं। पर लंजन को पता होता है कि जो उस दिन वेइंग को ले गया था वो वही है। तो वो क्या चाहता है कि वो अपने किंग से ये बात छुपाए, पर वो मतलब वेइंग के साथ इतना खुश होता है, इतना खुशहाल ज़िंदगी जी रहा होता है। अब उसे महसूस भी होता है कि वेइंग उसे पूरे दिल से अपने अपने हस्बैंड मान के उसके साथ दिल से खुश है। क्या वो सब उसे खुशियाँ वापस छीन ले? वेइंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, मतलब लंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो वहाँ पे घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना बस सर झुका के हाँ बोलता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। और जैसे ही वहाँ से चला जाता है ना, वो तुरंत वहाँ से ही मतलब उस मतलब जो राजधानी होती है वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। वहाँ पे अब एक सेकंड के लिए भी रहना नहीं चाहता है। वो अपने साथ आए हुए सैनिकों का किसी का वेट नहीं करता, वो घोड़े पे सवार होता है और मतलब वो तुरंत निकल जाता है। जो राजधानी में कैपिटल में आने में उसको 15-20 दिन लगे थे, वो 5 दिन में ही बिना रुके उस जर्नी को क्रॉस करता है। क्रॉस करके जब वो अपने प्रिंस मैनर के मतलब अपने जो घर के पास आता है ना, मतलब घोड़े को छोड़ के वो भागता हुआ, लड़खड़ाते हुए कदमों से भागता हुआ अंदर जाता है और वहाँ पे देख रहा होता है ना, वेइंग जो होता है कुछ फ्लावर को सजा रहा होता है ना। और जैसे ही मतलब एक हवा का झोंका आता है ना, वेइंग को पता चल जाता है कि ये रंजन है। वो घूम के वापस ऐसे स्माइल करके मुड़ता है अपने फ्लावर्स को ठीक करते हुए, हाथ स्लीव उसके मोड़े हुए होते हैं और देखता है ना कि सामने जो रंजन खड़े हैं और वो दौड़ के जाके उनके गले लग जाता है। और मतलब वो गले लग जाता है ना, तो लंजन को उस समय इतना मतलब जितना वो थकान होता है ना, सब कुछ उसका थकान उस मोमेंट में ही उसके बॉडी को छोड़ के चला जाता है। उसको एकदम तुरंत ही रिफ्रेशिंग फील होता है। उसको तुरंत ही बहुत इतना एश्योरेंस, इतना अच्छा फील होता है ना कि वो मतलब वो जो होता है ना, जो वेइंग को अपनी गोदी में उठा लेते हैं, उठा के तुरंत अपने बेडरूम की तरफ लेके चले जाते हैं। और उनको उस समय ऐसा फील हो रहा था ना कि वेइंग को छुपा लें, छुपा के अपने दिल के अंदर ऐसे अपने दिल के अपने बॉडी के अंदर उसको छुपा ले, छुपा के उसको लेके कहीं पूरी दुनिया से नज़रों से दूर कहीं चले जाए, कहीं भाग जाए।
उस रात ना मतलब जो लंजन होते हैं वो वेंग से पूरी रात उसको प्यार करते हैं। इतना प्यार कर रहे होते हैं कि वेंग भी सोच रहा होता है कि क्या हो गया है मेरे प्रिंस को आज। उस बाद ना वो प्यार करने के बाद जो प्यार ख़त्म हो जाता है, तब आपस में दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए होते हैं ना, तो वेंग पूछता है क्या हुआ लंजन, तुम परेशान लग रहे हो। तो लंजन बोलता है ना कि किंग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और मैं तुम्हें वापस देना नहीं चाहता, मैं तुम्हें लेके कहीं छुप जाना चाहता हूँ, पूरी दुनिया से कहीं दूर लेके तुमको मतलब छुपा देना चाहता हूँ। तब जो वेंग बोलता है ना कि कहाँ जाओगे, पूरी दुनिया ही तो उनकी है, वो एम्परर है, इस कंट्री में कहीं पे भी रहोगे सब उनका ही है, सब कुछ वहीं पे है, हम कहाँ भाग के जाएंगे बताओ लंजा। कुछ साल पहले मैं भी अपना सब कुछ, अपना ड्यूटी, अपना एक प्रिंस होने का अधिकार सब कुछ छोड़ के भाग के आ गया था। क्या आज तुम भी वही करना चाहते हो, तुम भी सब कुछ छोड़ के भाग जाना चाहते हो। ये सुन के ना मतलब लंजन का बॉडी कांपने लगता है, मतलब उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसको समझ भी नहीं आता वो मतलब क्या बोले उस समय। बोलते हाँ मैं तुमको लेके भाग जाना चाहता हूँ। तो वेंग बोलते क्या तुम अपनी कंट्री को छोड़ के जाना चाहते हो, क्या तुम मेरी तरह सब कुछ छोड़ के भाग जाना चाहते हो, अपनी कंट्री को अबंडन करके जाना चाहते हो। और ये देख के ना मतलब जो लंजन होते हैं ना वो ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगते हैं। उस समय वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, मतलब क्या बोले, मतलब वो स्टंट हो जाता है। वो खुद भी सोच रहे होते क्या मैं अपनी कंट्री को छोड़ के जाना चाहता हूँ, सब कुछ मतलब राजपाट छोड़ सकता हूँ मैं, क्या अपना देश भी छोड़ के चला जाऊँ, क्या मैं भी वही काम करूँ। बोल के सिर्फ देख रहे होते ना, तो वेइंग होते ना उसको देख के एक हल्का सा स्माइल करता है और उनके कंधे में अपने मतलब गले को घुसा लेता है, अपने बॉडी को घुसा लेता है, घुसा के बोलता है ना कि लंजा जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तुम्हारे साथ होता हूँ ना, मुझे पता है कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, मेरी रक्षा करोगे, इसलिए मैं डरा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल डरा नहीं हूँ। इस बार कुछ भी हो जाए मैं भागना नहीं चाहता, हम यहीं रहेंगे और साथ में रहेंगे। और वैसे भी लंजा, तुम हर बार मैं जब कहीं ऐसे इस हाल में होता हूँ ना तो मुझे हाथ बढ़ाते हो और मुझे कहीं दूर ले जाना चाहते हो, पर मुझे पता है इस बार ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो हमें ढूंढना चाहे ना तो हम कहीं पे भी छुप नहीं सकते, इस बार मैं तुम मुझे कहीं पे ले नहीं जा पाओगे। उस रात ना दोनों अपने अपने ख्यालों में सो जाते हैं। लंजान अपना ही सोच में होता है और विंग जो होता है ना वो अपने ही सोच में होता है। विंग सोच रहा होता है कि इस लाइफ टाइम में, छोटी सी ज़िंदगी में, अपने अभी 20 साल का भी नहीं हुआ है, इस छोटी सी ज़िंदगी में उसने कितना कुछ झेल लिया, कितना कुछ कष्ट झेला। वो सारी अपनी मेमोरीज को याद करते करते सो जाता है। वेंग को लगता है ना कि इस ज़िंदगी में बस एक हस्बैंड मिल गया, एक साथ मिल गया, ये उसके लिए काफ़ी होगा, पर शायद ज़िंदगी में अभी और भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, यह उसका आखिरी पड़ाव नहीं है। जब दूसरे दिन मतलब वेंग उठता है ना, उठ के ऐसे बैठा हुआ होता है, तभी ना लंजन भी हल्का हल्का उठने का आवाज़ आता है। मतलब 5 बज जाते हैं और लंजन का भी उठने का मतलब उठ रहा होता है। वो उठ के वेंग को देख के जैसे हम स्माइल करता है ना, उसका स्माइल वहीं पे रुक जाता है और मतलब वो उसको देख के बोलता है कि वेंग क्या हो गया है तुम्हें। वेंग का जो होता है ना पूरा चेहरा पीला दिख रहा होता है और उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए होते हैं, पूरी एक रात में ही उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए होते हैं। और वेंग ने ये चीज़ देखा नहीं होता है अब तक, उसको समझ में नहीं आता वो क्या हुआ है। फिर जब लंजन ना हाथों से निकाल के उसके बालों को दिखाते हैं ना, तो वो जाता है आईने के सामने देख के हंस रहा होता है, अपने बालों को देख के बोल रहा होता है कि देखो मैं तुमको बोलता था कि मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, शायद मैं अभी से ही बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बाल तो अभी से ही सफ़ेद हो रहे हैं, बोल के हंसने लगता है। और मतलब उसके बाद ना मतलब जो और भी होते हैं ना मतलब सर्वेंट वगैरह हैं, वो आसपास आके जब ये लोग आपस में ये सब बातचीत कर ही रहे होते ना, तभी कोई किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और सर्वेंट आके दरवाज़ा खोल के अंदर आता है, आके बोलता है ना कि प्रिंस प्रिंस सब ठीक नहीं है, हमारे महल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब ये सुन के ना, ये बात सुन के वेंग स्माइल करने लगता है और मतलब स्माइल करके वेंग मेड सर्वेंट को बोलते हैं ठीक है जाओ तुम। और तब मेड सर्वेंट जो होती है ना उसका ध्यान वेंग पे जाता है और वो मतलब उसके मुंह से चीख निकल जाती है क्योंकि उसके पूरे बाल सफ़ेद हो गए, तो उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। वो किसी तरह खुद को संभाल के बाहर जाती है और मतलब
तुरंत ही कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। मतलब लंजन और वेंग आपस में कुछ बात कर पाए नहीं कर पाए, उसी बीच में कोई पूरा मतलब उनके बेडरूम तक आ जाता है, आके घेर लेता है। उसमें से एक आवाज़ आती है, बोलता है कि किंग का एम्परर है कि हमें जो है मैडम को लेके जाना है राजधानी में, महल में, बोल के एक इम्पीरियल एडिक्ट जो होता है वो लंजन के सामने रख देता है। जो वेंग होता है ना, वो घूमता है और लंजन को एक मतलब हल्का सा दर्द भरा स्माइल देता है और उसके पास धीरे धीरे पास में जाता है, उसके गले लग जाता है, उसको गले लगता है और उसको एक किस करता है, ज़ोर से लिप में किस करता है और बिना कुछ बोले चुपचाप वो उस जो आदमी आया होता है उनको एस्कॉर्ट करके ले जाने के लिए उनके साथ चला जाता है, क्योंकि उसे पता है अभी वहाँ पे कुछ रेजिस्ट करेगा तो जिस आदमी से वो प्यार करता है, अभी पहले उस आदमी को वो करता था कुछ मतलब कर्जदार था, पर अब वो आदमी सब इस आदमी से वो प्यार करता है, वो उसे दिल से एक्सेप्ट कर चुका है, उसका हस्बैंड है। उसके लाइफ में ऑलरेडी भी अभी बहुत कुछ दुख है, अब उस आदमी की ज़िंदगी को भी बर्बाद नहीं करना चाहता। वो जिस चीज़ के पास जाता है उस चीज़ को बर्बाद कर देता है। वो लंजन की ज़िंदगी को रुइन नहीं करना चाहता कमली, क्योंकि अगर उसने किंग का ऑर्डर माना नहीं तो किंग उसको मतलब मार भी सकते हैं। वो इतनी रूथलेस है, उन्होंने अपने कितने भाइयों को मारा है, तो एक और को मारना उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। और वो लंजन का ज़िंदगी में मतलब उसकी ज़िंदगी पे खतरा नहीं चाहता है। ये सोच के ना वेंग चुपचाप आंखें बंद करता है और मतलब अपने रूम से बाहर निकल जाता है। जब वेंग जा रहा होता है ना, कैरेज में बैठा हुआ होता है ना, तो मतलब उसको मतलब जो लंजन है ना, उसका चेहरा, उसका सब कुछ याद आ रहा होता है। वो पीछे जो महल उसका छूट रहा होता है ना, उस महल को ऐसे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा होता है और सोच रहा था कि मैंने सोचा था मेरी ज़िंदगी में दुखों का अंत हो गया, पर शायद अभी मेरे दुखों का अंत नहीं हुआ है। शायद मुझे जिस आदमी को मैं प्यार करता हूँ मुझे छोड़ के चले जाना पड़ता है, बोल के पीछे मुड़ के देख रहा होता है, रो रहा, मतलब उसके आँख से पानी गिर रहा होता है। वो बोलता है कि इस आदमी ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा, फिर मैंने इस आदमी से प्यार करना शुरू कर दिया। अब मैं जब बहुत दिल से इसको प्यार करता हूँ तो मुझे इसे भी छोड़ना पड़ रहा है, बोल के वो लंजा लंजा बोल के मन में बोल रहा होता है। फिर ना वो ऐसे मतलब जब महल उसके सामने से ओझल हो जाता है ना, तो वो अपने आँखों के आंसू को पोंछता है और अपने पेट में ऐसे हाथ सहलाता है और पेट में हाथ सहला के बोलता है ना, सोच रहा होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं ये बात उससे बोल भी नहीं पाया। पहले तो मुझे लगा था कि वो वापस आएगा, मैं उसका सरप्राइज़ दूंगा। हमारी लाइफ में शादी के 2-3 साल बाद ये खुशी आई है। मैं कितना खुश था, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं देखना चाहता था लंजा कितना खुश होगा, वो कितना मुझे पैम्पर करता है। शायद वो मतलब वो तो आसमान ही सर पे उठा लेता है। पर लास्ट में ना जो वेंग होता है ना, उसने कुछ बोला नहीं होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है ना कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसकी ज़िंदगी में क्या होगा उसे कुछ पता नहीं है। अब ये बात भी बता देना तो लंजा ना मतलब पक्का वो किंग से फाइट करेगा और मतलब उसके बाद क्या होगा कुछ सर्टेन नहीं है। बल्कि मतलब जो वेंग होता है ना, वो इतना दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ ना अपने पेट को सहलाते रहता है और सहला के बोल रहा होता है ना कि उसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल एक ऐसे आदमी को प्यार करके बर्बाद कर दिए जिस आदमी ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उस एक आदमी के हाथों उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों इस पार्ट को हम ये पे ख़त्म करते हैं। कैसा लगा ये पार्ट बताना, अगला पार्ट मैं बहुत ही जल्द लेके आऊँगी। चलो ठीक है, फिर बाय, गुड नाइट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, बाय।